हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज एक बार फिर से हम करेंगे हिंदी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं 2024 यानी कि रीसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में। इससे पहले हम एक क्लास और कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी थी तो प्लीज़ उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देख लेना, बिकॉज़ वहाँ भी हमने हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हिंदी कहूँ मैं तो काफ़ी ईजी आ रही है, बट हाँ सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हिंदी के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें उचित क्रिया विशेषण पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हिंदी के क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि उसमें एक्चुअली में पूछा गया है। इस प्रश्न में हमें क्रिया विशेषण पद को भरना है। तो आज की पूजा के लिए सामग्री काम चलाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, काम चलाने के लिए बराबर है नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्रिया विशेषण पद की से ही भरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का भ्रमण किया। अब भ्रमण का जब हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं, जो भ्रमण का मतलब होता है घूमना, ठीक है, बट यहाँ पे क्या सेंस जा रहा है सेंटेंस का कि जब भी बाढ़ आएगी तो क्या मुख्यमंत्री उस जगह को घूमने जाएंगे? नहीं, उस जगह का हम दौरा करते हैं, राइट। तो मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया। याद रखना, देखिए क्षेत्रों दौरा का नहीं आएगा, क्षेत्रों का दौरा किया, सिर्फ भ्रमण की जगह किस शब्द का प्रयोग होगा? दौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कच्चा चिट्ठा खोलना बहुत इजी मुहावरा है। इसका मतलब होता है सारे भेद खोल देना या फिर सारे भेद प्रकट हो जाना। एक और बहुत इससे मिलता जुलता एक मुहावरा होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, यानी कि जो सच था वो अब पीछे नहीं छुपा है, वो अब बाहर आ चुका है। तो इसका मतलब भी यही होगा कि सारे भेद जो है वो खुल जाना। तो कच्चा चिट्ठा खोलना, सब भेद खुल जाना, या फिर दूध का दूध पानी का पानी होना, इसका मतलब भी यही होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस दिया गया है और उसको सही ऑर्डर में हमें लगाना है। तो हिंदी में जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो खेल है ना, वही यहाँ पर यूज़ होने वाला है। आजकल छात्रों के जीवन में अत्यधिक आवश्यकता कृत्रिम बुद्धिमत्ता की है। अब ये क्या होता है? ये होता है एआई। आपको पता होगा कि आजकल सारे लोग एआई पे डिपेंडेंट हो गए हैं ना, अपनी लॉजिकल क्रिएटिविटी तो भूल ही गए हैं। जो भी काम होता है वो एआई से ही कराते हैं। तो वही इस पे सेंटेंस है कि आजकल छात्रों के जीवन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, अत्यधिक शब्द जब वो पहले आएगा, अत्यधिक क्या है यहाँ पे? एक विशेषण है और वो पहले यूज़ होगा। सेंटेंस सेकंड जो है वो हमारा एकदम करेक्ट सेंटेंस है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है, कारक चिन्ह का प्रयोग करके हमें यहाँ लगाना है। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं, कौन सा कारक इस्तेमाल हुआ है ये नहीं पूछा है, आपको सिंपल का की रा रे री में से आपको एक सेंटेंस में वर्ड लगाना है। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। रिश्वत बड़े बड़े पदाधिकारियों डैश भी विचलित कर देती है। रिश्वत बड़े बड़े पदाधिकारियों को भी विचलित कर देती है, को भी आएगा। रिश्वत बड़े बड़े पदाधिकारियों को से विचलित करती है, में नहीं, को भी विचलित कर देती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की प्रदान की उपाधि। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट में जो वर्ड हो रखा है ना वो गलत है। देखिए उपाधि प्रदान की, उपाधि जो है वो प्रदान की सही होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, कई बार ना उपाधि जो शब्द है उसको गलत तरीके से लिख दिया जाता है, बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाती है। उपाधि में हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है, याद रखिएगा उपाधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। अगला भी बहुत 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 सरल क्वेश्चन है। एक जीभ के साथ ईश्वर ने दो कान भी दिए हैं, जितना बोलो उससे अधिक सुनो। तो कितना सिंपल है, देखिए एक जीभ के साथ ईश्वर ने दो कान दिए हैं। अब एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कंजक्शन। अब ये सारे ही कंजक्शन हैं, लेकिन आप खुद देखिए कि एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे आएगा इसीलिए। एक जीभ के साथ ईश्वर ने दो कान भी दिए हैं, इसीलिए
जितना बोलो उससे अधिक सुनो। अब यहाँ पे शायद, कदाचित, यथासंभव क्यों नहीं आएगा बताती हूँ। देखिए, कदाचित और शायद तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। शायद का मतलब भी क्या, सॉरी, कदाचित का मतलब भी क्या होता है, शायद ही होता है। अगर किसी सेंटेंस में आपको शायद ऐसा लगे कि शायद आना चाहिए यहाँ पे और ऑप्शन में शायद ना हो, तो कदाचित अगर ऑप्शन में होगा तो आप उसे टिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे तो कोई है नहीं कि शायद जितना बोलो उससे अधिक सुनो, ऐसा तो कोई सेंस नहीं जा रहा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सही सेंटेंस का सेंस क्या होगा, इसलिए जितना बोल सकते हो हमें उससे अधिक सुनने की आवश्यकता होती है। यही एक सच्चे विद्यार्थी और एक सच्चे मानव की भी सबसे बड़ी विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, मतलब हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, ये मैं कह सकती हूँ। जिसका प्रतिपादन किया जाना है, जिसका प्रतिपादन किया जाना है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिपाद्य। प्रतिपादन का मतलब क्या होता है, मतलब जिसका वर्णन किया जाना हो, जिसका उल्लेख किया जाना हो, ठीक है। जैसे किसी लेख की अगर हम बात कर रहे हो, किसी कविता की हम चर्चा कर रहे हो, तो उसे हम कहेंगे कि प्रतिपाद्य। अभी इस समय हम DSSB एग्ज़ाम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम हम प्रतिपाद्य क्या हो जाएगा हमारा, ये DSSB का पेपर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जिसका प्रतिपादन किया जाना उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिपाद्य। ऐसे ही आता है एक ऑप्शन, प्रतिदान। जिसका प्रतिदान, क्या मतलब होता है प्रतिदान का, मतलब जिसे हमें किसी वस्तु को वापस करना, किसी वस्तु को वापस करना हो तो उसे हम प्रतिदान कहते हैं। इसका एक अर्थ और निकलता है, इस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, वस्तु विनिमय करना, तो उसे भी हम प्रतिदान कहते हैं, ठीक है, याद रखना। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिदान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका गांठ का पूरा होना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। इसका मतलब होता है मालदार होना। अधिकतर लोग इसको दिखावटी लालची में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट नहीं, इसका मतलब होता है मालदार पार्टी, धनवान व्यक्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, अधिकतर लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। देखिए क्या मतलब है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, ठीक है। मुझे छुट्टी देने की कृपया करें। अब अगर आप इस प्रश्न को प्रथम बार में पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें गलती क्या है भाई। ना इसमें कोई वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ना इसमें कुछ और गलती है, इसमें गलती क्या है। कृपया शब्द भी एकदम सही लिखा है, छुट्टी की मात्रा भी एकदम सही है, मुझे भी एकदम सही लिखा है। गलती इसमें ये है कि जब भी हम किसी फॉर्मल सेंटेंस या फिर औपचारिक सेंटेंस की बात करते हैं, अगर आपने बचपन में ध्यान से अगर पत्र लिखा होगा तो आप ये देखते हैं ना, कृपया मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, या कृपया मुझे अवकाश प्रदान करें, तो कृपया जो शब्द है वो पहले आएगा, ठीक है। कृपया शब्द जो है वो पहले आएगा, प्लीज़ जो है वो पहले आता है, मे आई कम इन पहले आता है ना मे, वैसे ही हिंदी में कृपया शब्द पहले आएगा। तो सेंटेंस में गलती कहाँ हो गई, कृपया करें, ये क्यों गलती है यहाँ पे, क्योंकि यह पहले आएगा, ये एक औपचारिक शब्द सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे कृपया जो है वो पहले आएगा, ये गलती यहाँ पर है, तो इसे आप ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से। नेक्स्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सही क्रम लगाना है, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ये एकदम करेक्ट सेंटेंस है। सेकेंड वाला सेंटेंस पढ़िए, हैदराबाद तेलंगाना राजधानी की है। कई लोग जल्दीबाजी में सेकेंड को टिक लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि पहले आएगा, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, एकदम करेक्ट सेंटेंस ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रासन की परी होना। अब ये मुहावरा अगर आपको आता है तो सच में आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, अगर नहीं आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आज के बाद आ जाएगा, ठीक है। इंद्रासन की परी होना, अब अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसका आप ज़रूर लगा देंगे घमंडी होना, मैं श्योर कह सकती हूँ इसका बहुत से लोग घमंडी होना लगा देंगे, बट नहीं, इसका मतलब होता है बहुत अधिक सुंदर होना, ठीक है। क्यों होता है इसका मतलब, देखिए ऐसी मान्यता है ना कि इंद्रलोक में जो भी परियां हैं, जो भी अप्सराएं थी, वो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी अट्रैक्टिव थी, तो इसलिए उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि इंद्रासन की परी होना, मतलब आप किसी को ऐसी उपमा दे रहे हैं कि वो बहुत अधिक सुंदर है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना, इंद्रासन की परी मतलब बहुत अधिक सुंदर होना। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे जो वाक्यांश वाले क्वेश्चन होते हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और अधिकतर लोग इसमें गलती कर देते हैं। देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञ,
और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो उसे हम कहते हैं कृतघ्न। जो उपकार को नहीं मानेगा उसे हम क्या कहेंगे? कृतघ्न। याद रखना, कई बार एग्जाम में आता है, जो नहीं मानता है उसे हम कहते हैं कृतघ्न, जो मानेगा उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। ये दोनों शब्द अधिकतर विलोम में भी पूछे जाते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा कि ये भी बहुत इजी है। भक्त को विश्वास होता है कि ईश्वर डैश ही उसकी सहायता करेंगे। अब देखिए, कदाचित का मतलब क्या बताया था मैंने? शायद। भक्त को का ये विश्वास है कि उसकी ईश्वर उसकी शायद सहायता करेंगे? नहीं भाई, भक्त को तो पूरा विश्वास है ना कि हाँ ईश्वर तो उसकी मदद हमेशा ज़रूर करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? अवश्य। ठीक है, मानो भी नहीं आएगा, स्वतः भी नहीं आएगा। ठीक है, अवश्य ही उसकी सहायता करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, क्वेश्चन ना क्या कई बार होता है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आंसर से ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना। जैसे कि इसी क्वेश्चन में हमें अपूर्ण बोधक संख्यावाचक विशेषण से हमें इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, अपूर्ण पोचक से। जैसे कि यहाँ पे 3, 10, 11, पौन 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अफसर कार्यालय में 3 बजे डैश बजे पहुँचे। अब जल्दीबाजी में अगर आप देखेंगे तो आप 3, 10, 11 सारी ही संख्याएं, अब कौन सी सही है? क्वेश्चन ने पूछा है अपूर्ण बोधक, यानी कि वो संख्या जो अभी पूरी नहीं हुई है। पौने, सवा, साढ़े, ये सारी हमें कैसी होती है? अपूर्ण। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बचेगा हमारा? पौन। पौन 2 बजे पहुँचे। तो अच्छा क्वेश्चन था। सेंटेंस तभी सही होगा जब आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी के लिए सबसे सही है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। देखिए, अगर हिंदी में आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं, आपके मार्क्स 11, 15, 12 के बीच में आ रहे हैं, तो आप क्या करें? सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी मिस्टेक्स हो कहाँ रही हैं। क्या आप विलोम शब्द पर्यायवाची में गलती कर रहे हैं? अगर आप कमेंट करेंगे नीचे तो मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और अधिक वाक्यांश के लिए एक वाक्यांश, जिसे हम इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसके ऊपर भी लाऊंगी। कमेंट करना अगर आपको वो क्लास चाहिए कि नहीं। और बाकी इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा वो भी ज़रूर बताना। इसके बाद जो है वो हमारा पैसेज शुरू हो जाता है, और पैसेज भी काफ़ी सरल है। प्रेमचंद जी की जितनी भी रचनाएं हैं उनके जीवन में, उसके ऊपर ये पैसेज था, काफ़ी अच्छा पैसेज था। पैसेज को कैसे अटैम्प्ट करना है उसके ऊपर एक सेपरेट क्लास लाऊंगी जल्द ही। और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका ये रिवीजन हो जाएगा। इस क्लास ज़रूर देखिए इसलिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।